अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट था, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, जिसको हमने एक वर्ड और भी बताया था, TPN। ठीक है, बेसिकली ये क्या तरीका है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आपने कोई भी कंपोनेंट्स है, जैसे इसके वाटर है, प्रोटीन है, एनर्जी सोर्स है, ट्रेस एलिमेंट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, विटामिन हैं, ये सारे आपने क्या देने होते हैं? इंग्रेडिएंट्स वगैरह या ये कंपोनेंट जो है इंजेक्टेबल के थ्रू बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं। तो ये कुछ प्रिपरेशन है जिसके थ्रू आपकी इनकी बॉडी का वेट भी पूरा हो सकता है, या अगर कोई बॉडी में वीकनेस है, जैसे हम डायरिया के केसेस में इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह देते हैं, ओआरएस की फॉर्म में देते हैं, ड्रिप्स की फॉर्म में देते हैं। इसी तरह ये कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह उन्होंने बताया है, कुछ रेशियो बताई हुई है कि अडल्ट में कितनी है और चिल्ड्रन में कितनी है। ठीक है, अगर हम देखते हैं अडल्ट में वाटर की क्वांटिटी, तो वो है 30 से 40 ml पर केजी या पर डे के हिसाब से। ठीक है, बच्चों में भी सेम यही रहेगी, 30 से 40 ml, क्योंकि बॉडी में हमारा 90% जो होता है वो वाटर होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है एनर्जी। अब एनर्जी सोर्स की तरफ जाते हैं तो 30 से 60 किलो कॉल एनर्जी जो है हमारी चाहिए अडल्ट के लिए पर डे, जबकि 20 केजी भी एनफ है बच्चे के लिए। ठीक है, क्योंकि बच्चा छोटा, उसके लिए इतनी एनर्जी काफी है। इसी तरह अमाइनो एसिड की क्वांटिटी अडल्ट में कम है, 1 से 2 मिलीमीटर केजी पर डे, बट बच्चों में इसकी रेशियो ज्यादा है, 2.5 से 3.5 केजी पर डे, क्योंकि हमने ये कल पढ़ा था कि ये एज अ नाइट्रोजन कंपाउंड के तौर पे भी या एज अ नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूट भी बॉडी में एड अप हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जितनी भी पेरेंटल न्यूट्रिशन है, इनको एक प्रॉपरली बैग में, जैसे आईवी सेट वगैरह है, या ये आपके पास जितने भी बॉयज वगैरह, ये सारी पेरेंटल न्यूट्रिशन में आ जाती है, तो इनको एक स्टीराइल एरिया से पास करना होता है, या जो हमारे पास इनके बैग्स होते हैं, एचपीएन बैग्स जिसको हम कहते हैं, टीपीएन बैग्स, इनको हमने क्या करना होता है? बैग शुड बी स्टीराइल। ठीक है, जितने भी बैग होते हैं इनको क्वारंटाइन एरिया से पास करना होता है थ्रू एसेप्टिक कंडीशंस, तो इस तरीके से ये क्या हो जाते हैं? ये स्टीराइल हो जाते हैं। अच्छा, जब ये स्टीराइल हो जाते हैं, अब हमारे पास उन्होंने दो चीजें बता दी इसमें। जब पुराने जमाने में ना, लास्ट टाइम, तो हम ये कह सकते हैं कि पीवीसी या पॉलीविनाइल क्लोराइड के जो बैग्स थे वो यूज हो रहे थे, बट अब अप टू डेट होने के साथ साथ अब इथाइल विनाइल बैग्स जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज हो रहे हैं। तो हम, हमारे पास ये इंस्टीट्यूट में भी आ सकता है कि जो पास्ट में थे वो पीवीसी यूज हो रहे थे, बट जो अब लेटेस्ट है वो हमारे पास इथाइल विनाइल बैग्स आ सकते हैं। ये आपके पास बायवे के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हमारे पास आ गया एडिशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ टीपीएन। अच्छा, कंपोनेंट्स की एडिशन करने से टीपीएन पे क्या इफेक्ट आता है, यानी टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन पे क्या इफेक्ट आता है? सही है, इसमें हमने जैसे कल हमने डिस्कस किए थे, वाटर है, एनर्जी सोर्स है, इसी तरह हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स के थे, कुछ फैट सोल्यूबल थे। ठीक है, फिर हमारे पास विटामिन आ गए थे, इलेक्ट्रोलाइट्स थे, ट्रेस एलिमेंट्स थे, उन्हीं के बारे में डिस्कशन की हुई है कि किस तरीके से इनको हमने आगे यूजेज में लाना है। अमाइनो एसिड सोल्यूशन है या ग्लूकोज है, तो इनको आपने सबसे पहले ऐड करना है। ठीक है, अमाइनो एसिड सोल्यूशन को, और उसके अलावा किसको हमने, ग्लूकोज यानी डेक्सट्रोज वगैरह को आपने सबसे पहले ऐड। अब इन दोनों को ऐड करना है तो आपको कोई ना कोई इमल्सिफाइंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, तो हमारे पास जो है बेसिकली वो फैट सोल्युबल इमल्सिफाइंग एजेंट जो है वो रिक्वायर्ड है। फैट इमल्शन जो है वो हमारे पास रिक्वायर्ड है, यानी फैट इमल्शन बेसिकली वो जो फैट को सोल्युबल कर देती है। अच्छा, जब ये दो चीजें हो जाएंगी तो टू प्रिवेंट फ्रॉम प्रेसिपिटेशन ऑफ विटामिन, दे आर एडेड इमीडिएटली बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसलिए अगर बचने के लिए प्रेसिपिटेशन से हमने क्या करना है? विटामिन को पहले एडमिनिस्ट्रेट कर देना है, इन सारों को एडमिनिस्ट्रेट करने से पहले। तो ये क्लास हमारे पास कुछ इसके रेंजेस बताई हुई थी कि बच्चों में कितनी होती है, बड़ों में कितनी होती है। इसके अलावा कुछ टीटीएन बैग था और एडिशन है हमारे पास कंपोनेंट की। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारे पास टीटीएन की पैकेजिंग है, लेबलिंग है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास।